डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक्स होगा आज वर्क। आज हम वर्क पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का होता है, लेकिन फिजिक्स में मेंटल वर्क कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसे अगर हम होमवर्क कर रहे हैं तो फिजिक्स में ये कोई कार्य नहीं है। होमवर्क मीन्स अगर कुछ लिख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स के लिए कार्य तब माना जाएगा जब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, मीन्स विस्थापन हो रहा हो, और जो विस्थापन और फोर्स का डायरेक्शन है वो कुछ शर्तों के अनुसार होना चाहिए। मीन्स कि एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर ना हो, इस तरह से ना हो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वर्क नहीं हो पाता है, फिजिक्स में वर्क नहीं हो पाता है। ये बात याद रख लेंगे। तो आइए देखते हैं जो वर्क होता है वो क्या होता है, F.S। इसको आगे देखेंगे तो होगा Fs cos थीटा। जैसा कि हम जानते हैं ये Fs cos थीटा। अब यहां पे देखेंगे ये cos थीटा में आ गया तो कुछ ना कुछ एंगल का रोल यहां प्ले हो रहा है। यहां एंगल का रोल प्ले हो रहा है। हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो सकता है, या हो सकता है फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, या फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, या फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, या डिस्प्लेसमेंट इधर है फोर्स इधर हो रहा हो। ऐसा कुछ करके डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के रिलेटिव हो जाते हैं यहां पे। तो यहां पे कुछ थीटा बनता है, जैसे यहां के लिए ले लें तो यहां पे कुछ एंगल बनेगा, ये चीज यहां पे आता है। हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर सेम साइड में होंगे तो यहां पे थीटा 0 होगा, अपोजिट में जाएंगे तो यहां पे 180 होगा, अगर परपेंडिकुलर हैं तो 90 होता है। ये बात याद रखेंगे। इसके अनुसार सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर, ये तीन विशेष स्थितियां बन जाया करती हैं। जिसमें क्या होता है आइए हम देखते हैं। Point 1, if force and displacement both are in same direction, then फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तब थीटा कितना होगा, 0 होगा। थीटा 0 होगा। इस प्रकार हम फार्मूले से देखेंगे W इक्वल टू Fs cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 हुआ करती है, मीन्स W इक्वल टू Fs। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या पाया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू मीन्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
ये बात याद रखेंगे। अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में होता है if force and displacement both are in opposite direction, both are in opposite direction, if force and displacement both are in opposite direction, then थीटा कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। इस समय जो वर्क होगा वो Fs cos 180 मीन्स की cos 180 का -1 हुआ करता है। देन हमने क्या यहां पे पाया, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 180 होगा और क्या होगा, जो वर्क होगा वो माइनस में नेगेटिव होगा। मीन्स वी कैन से दैट इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट साइड वर्क डन विल बी नेगेटिव। वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये हमारा सेकेंड दूसरा था। आगे देखते हैं थर्ड में क्या होता है। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट perpendicular to each other, एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो क्या होगा, इस समय होगा देन थीटा 90 डिग्री। W is equal to Fs cos 90 यहां पे हो जाएगा। हम जानते हैं cos 90 0 होता है, मीन्स 0। वर्क क्या होगा, 0 होगा। मीन्स इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट perpendicular to each other work done will be 0। तो वर्क डन जो कार्य होगा 0 कब होगा, या तो फोर्स ना लगाया जा रहा हो, फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, फोर्स 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। ये लेकिन कोई बात नहीं हुई, अगर हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो हम कार्य करने की कोशिश ही कहां की, फोर्स तो लगाना ही लगाना है। तो दो बातें आप याद रखेंगे। पहला नंबर यह है कि अगर परपेंडिकुलर हो रहे हैं, लंबवत हो रहे हैं, तो जो कार्य होगा वो 0 हो जाएगा। अगर विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। ये दो कंडीशन में कार्य 0 हुआ करता है। अब बात हम कर लेते हैं, ये हमारा थर्ड पॉइंट था, हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल हम लेंगे पहले छोटा सा। ये हमारे पास एक प्लेन है और इस पर कोई एक बॉडी है और यहां पे कोई व्यक्ति है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इसे माना कि 2 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो जाता है। तो वर्क डन बाई मैन, फाइंड आउट वर्क डन बाई मैन।
तो कैसे निकलेगा? वर्क डन बाय मैन, व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। हम जानते हैं, पहले देखेंगे डायरेक्शन। तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो हमारा क्या होगा? W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दे रखा है? 10 न्यूटन, 10 2, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, मीन्स 20 जूल। वर्क डन बाय मैन इज 20 जूल। यहां पे 20 जूल कार्य होता है। अंडरस्टैंड? राइट कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल देते हैं हम। इस बार हम देखेंगे, यहां एक प्लेन है और यहां पे कोई ये बॉडी रखी हुई है और यहां पे कोई व्यक्ति है जो इसको पुश कर रहा है 15 न्यूटन फोर्स से। जो फोर्स यहां पे लग रहा है, ये मान लिया मैन ए है और इधर से कोई है जो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। यहां 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसमें क्या होगा कि ये 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये 5 न्यूटन। तो ये जो बॉडी है ये किधर खिसकेगा? इधर साइड या इधर साइड? हमें पता है कि इधर साइड। इसको मान लेते हैं ये मैन बी है। तो ये बॉडी खिसक के यहां आ गई। मान लिया ये 3 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लेते हैं 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो क्या सिर्फ इसी ने कार्य किया? नहीं, इसने भी कार्य किया। मीन्स दोनों के द्वारा किया गया कार्य कुछ होगा और वही हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं, वर्क डन बाय मैन ए, W इज इक्वल टू Fs। क्यों Fs? क्योंकि डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का वो एक ही है। फोर्स कितना लग रहा है? 15 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, मीन्स 45 जूल कार्य हो रहा है। यहां पे मैन ए के द्वारा इसके द्वारा किया गया कार्य 45 जूल होगा। देखते हैं इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हम जानते हैं वर्क डन बाय मैन बी, W इज इक्वल टू Fs, नो, माइनस Fs। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहां पे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसलिए हम माइनस लेके चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट साइड, देन वर्क विल बी नेगेटिव। अंडरस्टैंड? W इज इक्वल टू 5 न्यूटन का फोर्स ये अप्लाई कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो रहा है। तो यहां पे माइनस 15 जूल वर्क किया। अंडरस्टैंड? राइट कर लीजिए इसे। आगे हम देखते हैं एक और एग्जांपल लेके।
अगर हमारे पास यहां पे कोई एक व्यक्ति है और किसी बॉडी को ये पुश करके धक्का देके और ये वृत्तीय पथ पर पुनः उसी जगह पर ले आता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बता सकते हैं? यस, इसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो रहा है, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो कार्य कुछ नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अब आप ये मत समझें कि हम कोई बोझा लेके 2-4 किलोमीटर चले गए और फिर 2-4 किलोमीटर लौटकर उसी जगह पे आ गए तो हमने कुछ कार्य किया। नहीं, फिजिक्स के लैंग्वेज में आपने कोई कार्य नहीं किया, ये बात आप याद रखेंगे। तो ये जहां से चला था वहीं पे चला आया, तो इसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। हमारे पास ये कोई व्यक्ति है, कोई है व्यक्ति जो सर पे बोझा, कोई भारी भरकम बोझा लिया हुआ है और ये रास्ते से होके जा रहा है। तो ये रास्ते से होके गया, मान लिया कि इसका 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या इसने कुछ कार्य किया? नहीं, अब भी नहीं, क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहा है ये ऊपर की तरफ लगा रहा है। मीन्स जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, यहां 90 डिग्री बन रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है? 90 डिग्री पे है। और इस केस में वर्क क्या होगा? 0 होगा। ये बात आप याद रखेंगे। एक और एग्जांपल से देखते हैं हम। अगर मेरे पास यहां कोई दीवार है और यहां एक लकड़ी का सॉलिड एक बॉडी गुटका रखा हुआ है और कोई व्यक्ति इसे पुश कर रहा है, मान लिया 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। क्या ये ऐसा कुछ कंडीशन है कि ये दीवार गिर नहीं गिर रही है, ये दीवार गिर नहीं रही, सिर्फ ये पुश कर रहा है, ठीक है ना? ये पुश कर रहा है, तो ये जब दीवार नहीं गिर रही है तो गुटका में बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा, वो तो दीवार से टच है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? वर्क जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अंडरस्टैंड? लेकिन हाँ, अगर यहां पे कोई चीज ऐसा रखा जाए कि वो दब सके, क्या हो? दब सके। ये जो बॉडी है ये आगे ना बढ़े बल्कि वो दब जाए, तो कुछ कार्य जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस पॉइंट पर, अगर मान लिया यहां पे ये लकड़ी का था तो ये खिसका नहीं ना, तो दबा। लेकिन मान लिया सपोज हमारे पास ये, मान लेते हैं गुब्बारा है और इस पर हमने एक फोर्स डाला, इतना फोर्स डाला कि वो फटा नहीं, दब गया। तो जब ये दब गया तो जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया गया वो पॉइंट, उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जब हुआ तो कार्य हुआ। अंडरस्टैंड? अब डिपेंड करता है कार्य कितना हुआ, ये डिपेंड करता है कि फोर्स कितना अप्लाई किया गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। अगर एक लास्ट एग्जांपल आज के लिए आपको दे रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे। अगर ये हमारे पास एक पुल्ली है और यहां पे कोई मास, एक मास लटक रहा है और ये यहां से कोई व्यक्ति है जो इसके डोरी को पकड़कर खींच रहा है।
जब ये खींच रहा है तो ये मास 2 मीटर ऊपर जा रहा है, ये मास 2 मीटर ऊपर जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप ध्यान देंगे। मास 2 मीटर, मान लिया ये 2 kg का था, अभी इसको हम मास मान के चलेंगे, ये कुछ भी था, नो प्रॉब्लम। मान लिया इसने फोर्स कितना लगाया, 4 न्यूटन का लगा दिया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और 2 मीटर इसका विस्थापन हुआ। तो क्या वर्क पॉजिटिव होगा या निगेटिव? पॉजिटिव होगा या निगेटिव? इसने फोर्स तो नीचे की तरफ लगाया, बॉडी ऊपर जा रहा है, इस हिसाब से वर्क नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। लेकिन नहीं, हमें यह देखना है कि फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है, कहां पे लग रहा है, अप्लाई कहां हो रहा है फोर्स का। तो फोर्स जो लग रहा है वो इस रस्सी पर लग रहा है, इस पॉइंट पर लग रहा है, और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और ये रस्सी का ये पॉइंट भी नीचे आ रहा है। कितना नीचे आ रहा है? जितना ये ऊपर जा रहा है। तो ये 2 मीटर ऊपर गया तो ये 2 मीटर नीचे आया, अंडरस्टैंड। और जब नीचे आया तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ, मीन्स रस्सी और फोर्स दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सॉरी रस्सी और फोर्स, रस्सी का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन समान है। तो यहां पे कार्य जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अंडरस्टैंड, बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कुछ और एग्जाम्पल कराएंगे